भारत के इस महा हथियार की ताकत को देखकर पागल हुई। पूरी दुनिया श्रीवास्तव को खरीदने 12 से भी ज्यादा देश लग गए। लाइन में भारत के डिफेंस महाशक्ति बनने की खबर ने अमेरिका को हिला डाला। दोस्तों, इस वक्त भारत खुद की टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे एडवांस हथियार तैयार कर रहा है जो कि पूरी दुनिया में भोकाल मचाए हुए हैं। यही कारण है कि भारत के हथियार को खरीदने के लिए दुनिया के ज्यादातर देश भयंकर तरीके से पागल हो उठे हैं। अब पागल क्यों हो रहे हैं, इसका भी मेन रीजन है। दरअसल जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध एक बार फिर से छेड़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एशिया का सबसे बड़ा साजिशकारी देश चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में भी भयंकर तनाव बना हुआ है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे वक्त में भारत में तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट में उभरता हुआ देश है, जिसने हथियारों के साथ उतरते ही पूरी दुनिया में बवंडर ला दिया है। अब तो आलम यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत के हथियार खरीदने के लिए भारत के मित्र देश का सहारा लेने लग गए हैं ताकि रेफरेंस से उन्हें भारत के हथियार पहले मिल जाए। ऐसे में दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि भारत का यह शिवरात्रि युद्ध में यह किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हो रही है। आर्मेनिया ने इसकी कौन सी ताकत दुनिया के सामने लिख कर दी है जिससे इस सिस्टम को खरीदने के लिए कई देश उतावले हो रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस कमल के हथियार को बनाने वाले डिफेंस वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत का यह सुभाषित हथियार इतना ज्यादा शक्तिशाली है, एक बार एक्टिव हुआ तो एक ही देश के कई शहर दनादन तबाह होना शुरू हो जाएंगे जब तक दुश्मन खास ना हो जाए या रुकने वाला नहीं है। देखा जाए तो अभी तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल में बने हथियारों को इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भारत के पास एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी और ना ही भारत के पास कोई रिसोर्स था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है जिसके सामने चीन, अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते। देखा जाए तो 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन चीन की सरकारों ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया, लिहाजा चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी, उनका इस्तेमाल बढ़ने लगी और तो और बड़े स्तर पर इन हथियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और खरीद भी रहे हैं। नाटो देश भी ने भारत के बने हथियारों की काफी तारीफ कर चुके हैं और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर यह हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण है। इसी क्रम में भारत में अपने एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि बिना का रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही कई देश भारत पर टूट पड़े हैं। इन्हीं देशों में एक देश है आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में लगा है। भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है और आर्मेनिया जानता है कि इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाला हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों, आपको गर्व होगा यह जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पहचान दिया है और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ डील कर चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इसकी कार्ड के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमल की बात यह है कि आर्मेनिया ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रस से। अब यह देश भारत से ही बाकी के हथियारों की दिल चाहता है। भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है,
जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्शी सिस्टम यानी S-400 से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से लैस भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइल लगी होती है और उसके साथ लीडर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इसकी असली ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। पिनाका का लॉन्चर केवल 44 सेकंड में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में पिनाका नाम की दुश्मन का खत्म करने के लिए दौड़ पड़ती है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक बार पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1 किलोमीटर हमला करता है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। इस पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और मारुति सुरंग उड़ने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल के साथ ही लीडर सिस्टम, राडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। इसके अलावा पिनाका सिस्टम एडवांस नेविगेशन कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। यह शोल्डर टू शोल्डर फीट में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा से भी पिनाका शिव की धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस यह लॉन्चर दुश्मनों को संभालने का तनिक भी मौका नहीं देता है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। यह 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। पिनाका MK1 की मार्ग क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है, वहीं पिनाका मार्ग तो वेरिएंट की मार्ग क्षमता 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसकी सबसे एडवांस वर्जन पिनाका MK3, तो इसकी मार्ग क्षमता 120 किलोमीटर तक है। यह काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब भी दे सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।